Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivational speaker, leadership consultant and a CEO coach. आज एक केस स्टडी लाया हूं आपके लिए। टाटा नैनो जैसी गाड़ी, टाटा का ग्रुप, इतना बड़ा हाइप और बहुत चर्चा हुई पूरी दुनिया भर में, फिर भी नैनो फेल हो गई। सस्ती भी थी, महंगी नहीं थी, फिर भी फेल हो गई। क्यों हुआ ऐसा? प्रोफेशनल सक्सेस आपकी बढ़ जाए, इसीलिए मैं केस स्टडीज लाता हूं आपको। आज जो मैं इंटेलेक्चुअल केस स्टडी देने जा रहा हूं, जिस भी जगह पे हैं आप आज अपने प्रोफेशनल करियर या अपनी ग्रोथ के अंदर, ध्यान दीजिएगा, पूरा केस स्टडी देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं कई लर्निंग्स बताने वाला हूं। आप सोचेंगे इसमें मेरे लिए क्या है, मैं आपको जरूर बताऊंगा इसमें आपके सीखने के लिए क्या है। मेरे ओपन हाउस वर्कशॉप में जब आप लोग आके मुझसे मिलते हैं ना, तो सबसे अच्छा फीडबैक मुझे लगता है कि डॉक्टर बिंद्रा आपके वीडियोस हम देखते ही इसलिए हैं क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है। कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज मुझे इनवाइट कर रही हैं अपने प्रोफेसर्स को ट्रेन करने के लिए ऑन स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन एंड लीडरशिप। बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया का अवार्ड भी हमें इसलिए मिला क्योंकि ये जो कंटेंट है आपको बहुत काम आएगा। टाटा नैनो एक ऐसी गाड़ी जिसका प्राइस आईफोन से थोड़ा सा ज्यादा था। अ कार विच वॉज प्राइस्ड only a little higher than an iPhone. It was catching a lot of eyeball attention. दुनिया भर से eyeball attention मिल रहा था। In fact, marketing campaign ऐसा, it had an attention seeking potential. एक कमाल, जरा मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया 3 वर्ड यहाँ पे, attention seeking potential। कोई भी कैंपेन दुनिया का अगर उसमें attention seeking potential हो तो पूरी दुनिया में छा जाता है, बहुत आसानी से छा जाता है। मैं दोबारा आपको बोलने जा रहा हूं, आप जो भी अपना प्रोडक्ट सर्विस आज लॉन्च कर रहे हैं, पोजिशन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अपनी पर्सनल सर्विसेज कंपनी में आप सेल करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं ना, आप अपनी सेवाओं को देते हैं अपने बॉस को जिससे आप तनख्वाह लेते हैं, जो भी आप सर्विसेज या प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, उसमें अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल मतलब वो ताकत जो कि लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सके, सारी आई बॉल अटेंशन को ग्रैब कर सके, आजू बाजू से हर जगह लोग आकर के देखें क्या आ गया, ऐसा क्या आ गया, ऐसा क्या आ गया। ये टाटा नैनो में था। इतना था कि प्रेसिडेंट ओबामा उस समय जब हमारे देश भारत में आए थे, ओबामा ने भी इसकी इतनी तारीफ करी और ओबामा के तारीफ करने पे ये छा गया पूरी दुनिया। कोई मान नहीं रहा था उस समय 1 लाख रुपए में गाड़ी बन जाएगी। रतन टाटा बोले लखटकिया गाड़ी 1 लाख रुपए में दे देंगे गाड़ी। कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी नहीं मान रही थी, लेकिन ओबामा ने आके भी तारीफ करी, छा गया। हाइप तो इतनी मिल गई कि भयंकर ओवर बुकिंग हो गई। पहली 1 लाख गाड़ी डिलीवर करने में 22 महीने का समय लगा। इतनी ओवर बुकिंग, इतनी, हर आदमी को नैनो चाहिए, नैनो 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 नैनो, इतनी बातचीत हो रही। ऐसा क्या हुआ फिर? क्यों नैनो फेल हुआ? क्या वैल्यू नहीं थी क्या उसके अंदर? हाँ थी। प्राइस क्या बढ़िया नहीं था? बहुत सस्ता प्राइस दिया। क्या गाड़ी खराब थी? नहीं, गाड़ी भी एक्चुअली ठीक ही थी, फिर भी नैनो फेल हो गई। आज जानेंगे। अच्छा, मार्केटिंग कैंपेन पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मार्केटिंग बिना ज्यादा मेहनत की अपने आप बहुत हाइप मिल रही थी, आग लगने लग गई थी। सोशल मीडिया पे लोगों ने खुद ही प्रोडक्ट को, पोस्ट को वायरल करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड चीपेस्ट कार, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी, वन मोर टाइम, कम ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड चीपेस्ट कार का मीडिया ने इसको टैगलाइन, पंचलाइन, एक स्टेटमेंट दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ? अब तो इसके बारे में बहुत चर्चा बढ़ने लगी। कॉम्पिटिटर्स बोल रहे थे नहीं हो सकता, और कस्टमर बोल रहा था हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, 1 लाख में गाड़ी मिलेगी। यहां पे बाय डिफॉल्ट ब्रांडिंग हो रही थी। जरा ध्यान दीजिएगा, कम ऑन, थोड़ा सटल है, ध्यान दीजिएगा। बाय डिफॉल्ट ब्रांडिंग बढ़ रही थी। शायद मार्केटिंग की टीम इतनी बढ़ती हुई तारीफ, इतना मीडिया में बिना पैसा दिए कवरेज, इतनी दुनिया भर के लोग बिना खर्चा किए, बिना ऐड किए हमारे बारे में बात करने लग गए, तो शायद वो बहुत खुश थे इस बात से। और वहाँ पे उसी खुशी के अंदर वो भूल गए कि वो ब्रांडिंग बाय डिज़ाइन नहीं हो रही है, बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा, बाय चॉइस नहीं हो रही है, बाय चांस हो रही है। और ये डिज़ाइन कॉन्शियसली नहीं किया ना, इसीलिए जो वर्ल्ड चीपेस्ट कार का टैगलाइन है, यही उनके लिए पतन का कारण बना है। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वर्ल्ड चीपेस्ट कार, ये जो चीप वर्ड आ गया ना, चीप वर्ड के साथ एक रब ऑफ इफेक्ट होता है अनरिलायबिलिटी का, अनरिलायबल। इसके साथ एक रब ऑफ इफेक्ट होता है जहां पे ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म हो गई। द रब ऑफ इफेक्ट इज अबाउट फ्रेजाइल एंड अनरिलायबल। ये कमजोर गाड़ी है, कभी भी टूट सकती है, इसको रिलाय नहीं कर। चीप गाड़ी, सस्ती लखटकिया कार, और वही लखटकिया कार ने इनको आगे चल के डुबोया एक्चुअली। अच्छा, टाटा नैनो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? प्राइस इसकी स्ट्रेंथ नहीं थी क्या? थी। प्राइस इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। प्रॉब्लम थी इसकी पोजिशनिंग में। प्राइस में प्रॉब्लम नहीं थी, प्राइस तो उसकी एक्चुअली ताकत ही थी, लेकिन जो पोजिशनिंग ऑफ वर्ल्ड चीपेस्ट कार, एक्चुअली इसको सटल तरीके से जाना चाहिए था, इसको थोड़ा हिडन जाना चाहिए था, इस पर ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए थी। प्राइस वॉज द स्ट्रेंथ बट पोजिशनिंग वॉज द वीकनेस। वन मोर टाइम, कम ऑन। 1 लाख रुपए में गाड़ी बिकना ये एक ताकत थी,
लेकिन लखटकिया गाड़ी कहलाए जाना ये उनकी कमजोरी बन गई। लाख रुपए की गाड़ी बिकना बहुत बड़ी बात है साहब, बन नहीं सकती है लाख रुपए, बहुत लो ग्रॉस मार्जिन पे बनानी पड़ेगी गाड़ी। मतलब एक डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, हर जगह पे कॉस्ट सेविंग करनी, ये बड़े कमाल की चीज। टाटा ग्रुप को मैं बधाई देता हूं, हिम्मत का काम किया है, किसी और में इतनी हिम्मत थी नहीं। मैं दोबारा बता, टाटा ग्रुप ने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। हर आदमी में हिम्मत नहीं है इस प्रकार सोचने की भी कि मैं जन जन तक गाड़ी पहुंचा सकूं अपने देश के अंदर। ऐसा देश जहां पे एक गंजा आदमी जिसकी तोन निकली हुई है, जो देखने में उतना खूबसूरत नहीं, रंग से काला है, उसको भी लड़की खूबसूरत चाहिए शादी के लिए। ये ऐसा देश है जहां पे अखबार में ऐड निकालते हैं, स्लिम फेयर कंप्लेक्शन एंड ब्यूटीफुल गर्ल नीडेड। ध्यान दीजिएगा, देश भारत ऐसा है, थोड़ा इन्फीरियोरिटी रहा है अंग्रेजों के कारण, यहाँ पे खूबसूरती पे, डिजाइन पे, लुक्स पे बहुत वैल्यू किया जाता। लेकिन टाटा नैनो क्या लग रही थी? वो लग रही थी एक ब्लोन अप मैच बॉक्स, अ रेप्लिका ऑफ एन ऑटो रिक्शा which looked like a mouse। कवर्ड ऑटो रिक्शा कहा जाने लगा इसको। ऐसा बोले कि ये वो ऑटो रिक्शा है जो कवर्ड है, अच्छा पहिए 4 हैं इसके अंदर। ऐसा पोजिशनिंग खतरनाक हुआ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चीप गाड़ी के साथ में जो अनरिलायबिलिटी का टैग लगा ना कि ये गाड़ी ठीक नहीं रहेगी, उसी दौरान कुछ 2-3 लाख गाड़ियों में से पहले साल के अंदर लगभग 3 गाड़ियों में आग लग गई और कुछ इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स आए सामने। अच्छा, ये इंसिडेंट और एक्सीडेंट ज्यादा नहीं थे, क्लोज टू 1 मिलियन गाड़ियां बिल्कुल ठीक चल रही थी, 3 ही गाड़ी में दिक्कत थी, लेकिन मार्केटिंग की टीम पॉजिटिव रिबटल जनरेट नहीं कर पाई। दे कुड नॉट डू इनफ टू टेक अवे दिस कैंपेन जो अपने आप नेगेटिवली स्प्रेड हो रहा था ना इनके बारे में, हे चलेगी नहीं। सारे कॉम्पिटिटर उस समय पीछे लग गए थे नैनो को ठोकने के लिए और सब बोल रहे नैनो नहीं चलेगी, नैनो 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 ले रखी, नैनो ली हुई तो तुम्हारे पास नैनो है, ऐसा बोल बोल के पोजिशनिंग पूरी खराब हो रही थी और वहां पॉजिटिव रिबटल जनरेट नहीं किए। ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग की टीम को जितना मेहनत करना चाहिए था ना गाड़ी में आग लगने के 2-3 इंसिडेंट के बाद, एक्चुअली हर गाड़ी में आग नहीं लगी है, गाड़ी में दिक्कत नहीं थी, आग लगने के कारण कहीं और भी हो सकते थे। 4-5 लाख गाड़ियां वो भी तो चल रही थी ना बिल्कुल ठीक, उसमें भी तो नहीं लगी ना आग। 2-3 गाड़ी में आग लगने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी बेकार थी, लेकिन मार्केटिंग की टीम ने जिस तरीके से बाउंस बैक करके उसको जितनी मेहनत की जानी चाहिए थी पॉजिटिव रिबटल के अराउंड, वो किया नहीं गया और ये बाय डिफॉल्ट कैंपेन नेगेटिव साइड चला। जरा देखिए होता क्या है, पॉजिटिव न्यूज धीरे धीरे चलती है, नेगेटिव न्यूज बहुत तेज स्प्रेड हो जाती है। वो पॉजिटिव न्यूज को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, नेगेटिव न्यूज तो अपने आप बढ़ती है और वो मेहनत मिस कर रही थी टाटा नैनो की मार्केटिंग की टीम। अच्छा, तो टाटा ग्रुप की ये पहल टाटा मोटर्स की कि घर घर में गाड़ी हो, गांव गांव में गाड़ी हो, हर व्यक्ति के पास गाड़ी, उस समय उनकी पोजीशनिंग टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, यानी कि छोटे शहरों में और गांव की तरफ ज्यादा टारगेट करना चाहते थे नैनो को। पर हुआ क्या, अगर आप ध्यान से देखें, शहर में फैमिलीज आर लीनर एंड रोड्स आर क्लीनर। ध्यान दीजिएगा, कम ऑन, शहर के अंदर छोटा परिवार होता है और सड़कें ठीक ठाक होती है, पर गांव में परिवार बड़ा होता है। एक गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब एक परिवार के अंदर इतने लोग और सड़कें होती ही नहीं है। अब इतने लोग नानो में अगर घुसने की कोशिश करें, एक तो फिट नहीं हो पाते थे, थोड़ी गाड़ी छोटी पड़ गई, और दूसरा सड़कें वो गाड़ी के मैकेनिक्स को, गाड़ी की टेक्नोलॉजी उस गांव की सड़कों के हिसाब से थोड़ी अनरिलायबल दिखने लगी। अच्छा, जिस देश के अंदर 65,000 रुपए की एक एवरेज मोटरसाइकिल आ रही हो, वहां अगर 1 लाख रुपए की गाड़ी कोई कंपनी देने का प्रयास करे तो पोजीशनिंग कुछ ऐसी हो गई कि ये बाइक्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गया। ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा कहा जाने लगा कि अब देश में बाइक्स शायद बिकना बंद हो जाएं, जिसको बाइक खरीदनी हो टाटा नैनो ना ले ले। लेकिन यही पोजीशनिंग देखा जाए तो इनके लिए नेगेटिव साबित हुई। क्यों? पहले ना कंज्यूमर को समझना पड़ेगा। आज भी भारत देश के अंदर गाड़ी को एक एस्पिरेशनल वैल्यू की तरह देखा जाता है। गाड़ी इज कंसिडर्ड एज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर अ मैन्स प्रूफ टू बी सक्सेसफुल। एक आदमी को सफल माना जाता है उसकी गाड़ी को देख करके हमारे देश के अंदर। और यहां पे अगर गाड़ी को बाइक से कंपेयर किया जाने लगे, ये बड़ा खतरनाक साबित हुआ इनके लिए। एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं थी, लगा लखटकिया। इसी वीडियो को करने से पहले हमने लगभग 100 लोगों के साथ एक छोटा सा सर्वे किया और उस सर्वे में हमने क्या पूछा, उनसे पूछा अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, रेड लाइट पे रुके हैं, एक बाइक आके अचानक से रुकती है और साथ में एक ऐसा करके गाड़ी चलाता हुआ आदमी, नैनो भी आकर के अचानक से रुकती है आपके पास में, दोनों लोगों की नजरें आपसे मिलती हैं। जो आदमी नैनो चला रहा है ऐसा स्टीयरिंग पकड़ के,
और एक आदमी बाइक चला रहा है। ऐसा जब हमने लोगों से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने बताया बाइक वाला डैशिंग लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, हीरो लग रहा है, जवान लड़का है, जिंदगी के मजे ले रहा है। कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट आए, प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने पूछा एक आदमी ऐसा नैनो चलाते हुए जा रहा है, उसको देख करके आपके मन में क्या आता है, तो लोगों ने कहा अनसेफ गाड़ी चला रहा है, इससे अच्छा बाइक ना खरीद लेता, सेकेंड हैंड ऑल्टो ही ले लेता, जरूर बेचारे की कोई मजबूरी रही होगी। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थी सुनने में, और टाटा ग्रुप के कुछ एम्प्लॉयज हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो, आपको भी ये बहुत दर्दनाक लगेगी बात सुनने में, क्योंकि आप भी मेरे क्लाइंट हैं। पर ध्यान दीजिएगा, ज़रूर बेचारे की कोई मजबूरी रही होगी। इसका क्या मतलब है? एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाया टाटा नैनो। आप कितने सक्सेसफुल हैं भारत देश में, ये बात इस पर निर्भर करती है कि आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ मेरे पार्टिसिपेंट मुझसे पूछते हैं डॉक्टर बिंद्रा आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं। इससे आदमी ये जज करने की कोशिश करता है कि पैसे वाला है कि नहीं है। जिस परिवार के अंदर लड़का नैनो गाड़ी चलाता है, पिता अपनी बेटी उस परिवार में देने को तैयार नहीं, शादी के रिश्ते तक टूटने लग गए थे। ये लकटकिया ही बहुत बड़ा ब्लंडर बन गया भारत देश के अंदर, जब लोगों को एस्पिरेशनल वैल्यू यानी कि गाड़ी का ब्रांड बहुत महत्वपूर्ण था। नैनो 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी थी, उन्होंने सोचा इससे अच्छा सेकेंड हैंड ऑल्टो ले लो, सेकेंड हैंड सैंट्रो या रिड्स ले लो। वो सेकेंड हैंड गाड़ी लेना ज़्यादा प्रेफर किए। एक्चुअली हुआ क्या, जो बाइक वाला सेगमेंट था वो ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ, और जो ऑल्टो सैंट्रो का सेगमेंट था वो नीचे आया नहीं। तो ये जो बीच में पोजीशनिंग रह गई, यही खतरनाक हो गया। देखिए, लंबोर्गिनी या फेरारी अगर नहीं खरीदोगे ना अमेरिका के अंदर, कोई भी गाड़ी खरीद लो, किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन भारत देश के अंदर नेबर्स एनवी एंड ओनर्स प्राइड दिखाना चाहते हैं पड़ोसियों को, देखो मैं कौन सी गाड़ी लेकर के आया। लेकिन ये जैसे ही मैं नैनो लाऊंगा लोग बोलेंगे ए लकटकिया, वहीं फंस गए। मैं फिर से बताता हूं आपको, टाटा ग्रुप ने ये गलती नहीं करी सोच के कि गाड़ी सस्ती होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा किया, टाटा ग्रुप ने डिसीजन भी ठीक लिया कि सस्ती गाड़ी इंडिया में ज्यादा बिकेगी। लेकिन वो जो सस्तेपन का टैग लग गया, उसको कॉन्शियसली मार्केटिंग की टीम को बचा के चलना चाहिए था। बिजनेस और केस स्टडीज की जानकारी प्राप्त करने से आप जरूर एम्पावर्ड महसूस करते होंगे, लेकिन इस सारे केस स्टडी का लेसन लर्निंग आपके जीवन में क्या होना चाहिए, मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, ये जो अगला वीडियो आएगा ना, ये अवार्ड विनिंग कंटेंट है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉई हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हैं, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। ये लीडरशिप फनल के अवार्ड विनिंग कंटेंट से निकाल के हमने आपको दिया है। मेरे एक जीवन का मिशन है, एक लक्ष्य है। आप किसी भी गांव से हैं, चाहे आप भागलपुर से हैं, कानपुर से हैं, नागपुर से हैं, होशियारपुर से हैं, रायपुर से हैं, बिलासपुर से हैं, छतरपुर से हैं, कहीं से भी हैं, मैं चाहता हूं इस छोटे छोटे गांव कस्बे के अंदर इस कंटेंट को हम पहुंचाएं। इस वीडियो को आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए, उनको भी बिजनेस सेंस मिलेगी, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करिए, ताकि इस प्रकार के पावरफुल शक्तिशाली वीडियो, आपको एम्पावरिंग वीडियो सबसे पहले मिले। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं टाटा नैनो की केस स्टडी से आपकी क्या लर्निंग है, आपको क्या बात समझ में आई, तो थोड़ा नीचे आज ग्रुप डिस्कशन में चर्चा करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में। मैं देखना चाहूंगा, एक एक के कमेंट पढ़ना चाहूंगा कि आपका लेसन और लर्निंग टाटा नैनो की केस स्टडी से क्या हुआ। अगर आपको ऐसे केस स्टडी से फायदा होता हो, थम्स अप जरूर दीजिएगा, मुझे पता लगेगा। जितने थम्स अप आएंगे मैं समझ पाऊंगा कि ऐसे वीडियो से आपको फायदा होता है, तो मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और डालता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।